हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एमिट्स अ स्नोस्टॉर्म ऑफ लव। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें एक स्नोस्टॉर्म दिखाया जाता है। इस ड्रामा का मेल लीड जिसका नाम यी यांग है इस स्नोस्टॉर्म से गुजर रहा होता है। यहाँ पर एक आदमी यी यांग को देखकर कहने लगता है कि क्या तुम यी यांग हो? तो यी यांग कहते हैं कि नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। ये कहकर ये आगे चला जाता है। अब यी यांग वापस आता है और इस आदमी से कहने लगता है कि स्नोस्टॉर्म की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं, इसलिए आप लोग टैक्सी ले लें। ये कहकर यी यांग चला जाता है। अब हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम यिनगू है। ये अपने भाई के साथ एक बार में आती है और यिनगू यहाँ पर अपने लिए रूम बुक करने की कोशिश कर रही होती है। अब यिनगू अपने भाई से कहती है कि मैं कॉल पर बात करने के लिए जा रही हूँ। यिनगू विंडो के पास खड़े होकर फोन पर बात करने लगती है और बाहर यी यांग आ जाता है जो इसको खड़ा होकर देखने लगता है। अब यहाँ पर यी यांग भी आ जाता है जो यहाँ का ऑनर होते हुए यी यांग को जानता होता है। कहने लगता है कि ये मेरा होम टाउन का दोस्त है, इससे मिलो। ये यहाँ पर साइट सीइंग के लिए आया है। यी यांग कहता है कि क्या तुम अकेले आए हो? तो ये कहने लगता है कि नहीं, मैं अपनी बड़ी बहन के साथ आया हूँ। वो फोन पर बात कर रही है अभी। अब यिनगू अपने भाई के पास आकर कहने लगती है कि जेंगी हमारे लिए रूम ढूंढ रहा है। अपने भाई से कहती है कि मैं यहीं पर थोड़ी देर सोने लगी हूँ, जब जेंगी का मैसेज आएगा तो मुझे जगा देना। जैसे ही यिनगू आंखें बंद करके बैठ जाती है तो इसका भाई इसको जगाने लगता है। यिनगू कहती है कि क्या है, और जब ये साइड पर देखती है तो यी यांग खड़ा होता है। यी यांग कहता है कि ये ड्रिंक्स मेरी तरफ से हैं। जब ये दोनों बैठ जाते हैं तो यिनगू अपने भाई से पूछती है कि क्या तुम इन दोनों को जानते हो? इसका भाई कहने लगता है कि जब तुम फोन पर बात कर रही थी तो ये लोग चाइनीज में बात कर रहे थे, इसलिए मैं भी इनके पास चला गया, क्योंकि ये लोग किसी और कंट्री में होते हैं, चाइना में नहीं होते। यी यांग अपने दोस्त वी से कहता है कि मुझे टैक्सी मिल गई है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। ये सुनकर वी मेंगशाओ से कहता है कि इसको टैक्सी मिल गई, जब तुम लोगों को होटल मिल जाएगा तो ये तुम लोगों को राइड दे देगा। यिनगू कहने लगती है कि बस मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपको हमारी वजह से तकलीफ होगी। यी यांग कहता है कि एक राइड की तो बात है। वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे भाई से भी हमारी दोस्ती हो गई है, इसलिए शर्माने की कोई बात नहीं है। अब यिनगू को मैसेज आ जाता है। ये अपने भाई से कहती है कि हमें रूम मिल गया है। मेंगशाओ वुई को होटल की लोकेशन दिखाता है तो वो यी यांग से पूछता है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो? यी यांग कहता है कि हाँ। मेंगशाओ कहता है कि टैक्सी को आने में कितना टाइम है? यी यांग कहता है कि 10 मिनट। वुई और मेंगशाओ वॉशरूम चले जाते हैं। यिनगू यी यांग से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर काम करते हो या स्टूडेंट हो? तो यी यांग कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ। ये यिनगू को कहता है कि क्यों मैं सस्पिशियस दिखाई दे रहा हूँ। ये यिनगू को अपना आईडी कार्ड दिखाता है। ये देखकर यिनगू को थोड़ा यकीन आ जाता है और यी यांग इसको अपना पासपोर्ट भी दिखाने लगता है। ये सब देखकर यिनगू एम्बैरेस भी हो रही होती है। अब टैक्सी आ जाती है, सामान टैक्सी में रखने लगते हैं और यिनगू इस टैक्सी के नंबर प्लेट की पिक्चर भी खींच लेती है और ऐसा करते हुए इसको यी यांग देख लेता है। अब ये सब लोग टैक्सी में बैठ जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग होटल पहुँच जाते हैं। यिनगू राइड के लिए यी यांग को थैंक्स बोलने लगती है। जब यी यांग इसको बाय करके जा रहा होता है तो मेंगशाओ भागते हुए यी यांग के पास आकर कहने लगता है कि तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो, मैं तुम्हें डिनर करवाना चाहता हूँ। यी यांग इसके लिए मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। जाने से पहले यी यांग यिनगू को बहुत गौर से देख रहा होता है। यी यांग जब वापस घर आता है तो दरवाजा बंद होता है कि वो वे को कॉल भी करता है, लेकिन वो वे इसकी कॉल भी नहीं उठा रहा होता। अब यी यांग एक रेस्टोरेंट में आता है। ये रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है, लेकिन यहाँ का ऑनर यी यांग को अंदर आने देता है। ये यी यांग को जानता होता है और कहने लगता है कि मैं अपनी चाबियां भूल गया और वो भी कॉल नहीं उठा रहा है। इस रेस्टोरेंट का ऑनर कहता है कि तुम्हारा रूममेट कहाँ पर है? तो यी यांग कहते कि मुझे नहीं मालूम, मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता। अब यी यांग ऑनर से कहता है कि आप मुझे यहीं पर रात गुजारने दें और यी यांग यहीं पर लेट जाता है, लेकिन ये जगह इतनी कम होती कि एक दफा यी यांग नीचे गिरने वाला होता है, इसलिए ये आगे चेयर्स रख लेता है और फिर से सोने के लिए लेट जाता है। दूसरी तरफ मेंगशाओ और यिनगू भी अपने रूम में आ गए होते हैं। अब मेंगशाओ यिनगू से कहता है कि उस हैंडसम लड़के ने तुम्हें अपना स्टूडेंट आईडी दिखाया था। यिनगू कहती है कि हाँ, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन थी वो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो भी जेंगी की यूनिवर्सिटी से ही होगा। ये सुनकर मेंगशाओ बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि वो भी टॉप स्टूडेंट है। ये सुबह जब यिनगू और मेंगशाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं तो मेंगशाओ अपनी बहन से कहता है कि क्यों ना तुम उस लड़की को खुद जाकर थैंक्स कहो। यिनगू कहती कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मुझसे जाकर क्या कहूंगी। ये सुनकर मेंगशाओ कहता है कि मैं तुम्हें अभी उसका वीचैट अकाउंट सेंड करता हूँ, मेरी अभी उससे बात हुई है। ये यिनगू को यी यांग का वीचैट सेंड भी कर देता है। अब यिनगू जब अपना ब्रेकफास्ट लेकर टेबल पर बैठ जाती है तो ये यी यांग के वीचैट को देखते हुए सोच रही होती है कि इसको ऐड करना चाहिए या नहीं। इतने में ही मेंगशाओ आकर अपनी बहन से इसका फोन छीन लेता है। यिनगू से अपना फोन वापस मांग रही होती है तो मेंगशाओ
मेंगशॉ कहता है कि उसने तुम्हें ऐड भी कर लिया है। शिनगाओ कहती है कि मैंने अभी ये भी डिसाइड नहीं किया था कि मुझे उससे क्या कहना है। तो मेंगशॉ कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो अच्छा लड़का है, तुम उसे डिनर के लिए इनवाइट करो। अब यिनगाओ इसको मैसेज करती है कि तुमने कल रात हमारी बहुत मदद की थी, इसीलिए मैं और मेरा भाई तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहते हैं। यिन कहता है कि क्या तुम्हें अब डर नहीं लग रहा कि तुम्हारे साथ कोई स्कैम हो जाएगा। ये मैसेज देखकर यिनगाओ कहती है कि हम लोग यहाँ पे पहली दफा आए हैं और रात मौसम भी इतना खराब था, इसी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। यियांग से सॉरी करती कि कल रात इसने इस पर शक किया। यियांग अब खाने के लिए मान जाता है। यिनगाओ कहती है कि तुम कहाँ पर हो, तो यियांग कहता है कि मैं ट्रेन स्टेशन पर हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। जब मेंगशॉ को ये बात पता चलती है तो ये अपनी बहन से कहता है कि हम उसको फॉलो करते हैं। यिनगाओ कहती है कि किसी को खाना खिलाने के लिए उसका इस तरह से पीछा करना सही नहीं है। फिर ये दोनों ग्रोसरी करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेंगशॉ अजीब बर्ताव कर रहा होता है। यिनगाओ जब इससे पूछती है तो ये कहने लगती है कि मुझे यियांग ने एक ऐप रेकमेंड की थी, तो मैंने 2 टिकट्स बुक कर ली हैं। यिनगाओ कहती कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम नहीं जा रहे हैं। मेंगशॉ कहता है कि मैंने यियांग से कहा कि मैं तुम्हारे कैंपस की एक लड़की को जानता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए यियांग ने मुझे इनवाइट कर लिया। यिनगाओ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही होती, लेकिन मेंगशॉ इसको फोर्स करने लगता है। यियांग यिनगाओ की पिक्चर को देख रहा होता है, इतने में इसकी ट्रेन आ जाती है तो ये चला जाता है। और अब यिनगाओ और मेंगशॉ भी यियांग की यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। अब यियांग को यिनगाओ का मैसेज आता है। यिनगाओ ने इसको टैक्सी के और कल की ड्रिंक्स के पैसे भेजे होते हैं और ये यियांग से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम इनको एक्सेप्ट कर लोगे। अब यिनगाओ यियांग का रिप्लाई देखकर मेंगशॉ से कहती है कि जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो तुम उसको कल रात के पैसे वापस कर देना, क्योंकि उसने मेरे पैसे मुझे वापस सेंड कर दिए हैं। मेंगशॉ तो नींद में होता है, कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा। अब यहाँ पर वुवे भी आ जाता है जो कि यियांग से वापस जाने की बात कर रहा होता है। कि यियांग से कहता है कि तुम्हारे टीचर की बेटी तुमसे इतनी दूर यहाँ पर मिलने के लिए आ रही है, लेकिन तुम उसको अवॉइड कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। यियांग ये सुनकर अपसेट हो जाता है। वो वैसे कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अब यिनगाओ और मेंगशॉ जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ये एक हैमबर्गर की शॉप देख यिनगाओ से कहने लगता है कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम ये चलकर खा लेते हैं। यिनगाओ इसके लिए मान जाते हैं। ये दोनों इस हैमबर्गर शॉप में चले जाते हैं और साथ ही यहाँ पर वुवे और यियांग भी आ जाते हैं। वुवे यियांग से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम लोग चलकर बर्गर्स खा लें, लेकिन यियांग इसको चॉकलेट दे देता है और कहता है कि हम बाद में खा लेंगे। इसके बाद यिनगाओ और मेंगशॉ जब बाहर आते हैं तो मेंगशॉ यिनगाओ से पूछता है कि हम उसको कहाँ पर लेकर जाएंगे। तो यिनगाओ कहती है कि मुझे तो यहाँ पर ज्यादा जगहों के बारे में नहीं पता। तो मेंगशॉ कहता है कि क्यों ना हम लोग यियांग से ही पूछ लेते हैं, उसे यहाँ के बारे में बहुत कुछ मालूम है। जब मेंगशॉ यियांग को मैसेज करता है तो ये यिनगाओ को बताता है कि वो तो वापस चला गया है। ये सुनकर यिनगाओ बहुत हैरान होती है। तो मेंगशॉ कहता है कि हो सकता है उसे कोई जरूरी काम आ गया हो। अब जब यिनगाओ यहाँ से जाने लगती है तो मेंगशॉ इससे माफी मांगने लगता है। यिनगाओ कहती है कि अब हम यहाँ पर आ ही गए तो यहाँ पर घूम लेते हैं। सेंगी यियांग के बारे में यिनगाओ से पूछने लगती है तो यिनगाओ उसको कहती है कि जितनी तारीफें मेंगशॉ उसके कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आम सा लड़का है। सेंगी कहती है कि तुम सच बताओ। तो यिनगाओ कहती है कि मैं मानती हूँ वो इतना बुरा नहीं है। अब ये लोग एक पोस्ट के नीचे ये सब बातें कर रहे होते हैं और यियांग भी ये देख लेता है। तो मेंगशॉ हंसते हुए कहने लगता है कि तुम भूल गई थी कि वो भी ये सब देख सकता है। यिनगाओ कहती कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मेंगशॉ हंसते हुए कहता है कि मैं तो भूल गया था। मेंगशॉ कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुमने उसकी तारीफ ही तो की है। लेकिन यिनगाओ बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। अब ये यांग किसी को कॉल पर ये कह रहा होता है कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तुम मेरी जगह उनकी टेक केयर करो। अब मेंगशॉ यिनगाओ को बताता है कि मुझे ये यांग का मैसेज आया है कि उसकी वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा, इसलिए वो हमें डिनर करवा रहा है। यिनगाओ कहती कि तुम मान भी गए। तो मेंगशॉ कहता है कि नहीं, यियांग ने कहा है कि उसका कोई दोस्त आएगा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, डिनर का बिल मैं ही पे करूंगा। यिनगाओ कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, हमने पहले ही उसके पैसे देने हैं। इसके बाद वुवे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये और यियांग होते हैं। यहाँ पर एक लेडी भी आई होती है जिसको ये दोनों सिस्टर कह रहे होते हैं। ये कहने लगती है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर रहते हो। तो वुवे कहता है कि नहीं, यहाँ पर मैं रहता हूँ, यियांग कभी कभी सोने के लिए आता है। अब ये लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं तो ये लेडी बताती है कि जियांग यांग मुश्किल में है। ये यियांग से कहती है कि वो तुमसे बात करना चाहता है। ये सुनकर वुवे तो यहाँ से चला जाता है। ये यियांग कहता है कि ना तो मेरे पास पैसे और ना ही कनेक्शंस, इसीलिए मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। ये लेडी कहने लगती है कि उसको पैसों और कनेक्शंस की जरूरत नहीं है। ये यियांग कहते हैं कि मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये कहने लगती है कि ये तुम दोनों भाइयों की आपस की बात है, इसलिए मैं बीच में नहीं आऊंगी। अब ये अपने बैग से ये यियांग को 2 बॉक्सेस निकाल कर देने लगती है। कहती है कि ये मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। ये यियांग कहता है कि सिस्टर, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर ये कहने लगती है कि तुमने फाइनली मुझे आज सिस्टर कहा है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।